परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी सत्संग का 30वां वात्सल्यमय पावन वर्षायोग 2023। आयोजक श्री आदि सृष्टि वर्षायोग समिति मुरादाबाद। निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज मुरादाबाद। प्रायोजक श्री आदि सृष्टि वर्षायोग समिति मुरादाबाद एवं सकल दिगंबर जैन समाज मुरादाबाद। अनुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं कमला जैन धर्मपत्नी कुंज बिहारी लाल जैन मेरठ निवासी, अनुज जैन, पायल जैन, अरहम जैन, अनुष्का जैन, अपूर्वा जैन, कुसुम जैन, श्री नरेश जैन, श्रीमती स्वयं बाला जैन सह परिवार शेरकोट, अनुराग जैन, सरिता जैन, कोसी कला मथुरा, श्री अशोक कुमार जैन, सौभाग्यवती नूतन, डॉक्टर सलोनी, निरंजन, अरहन, आराध्या, मेहता, गौतम, प्राची, गर्व, आदित्य, महिमा, आरित जैन, तारदेव रोड मुंबई, श्रीमती समता जैन, सलिल जैन, प्रीति जैन, डॉक्टर ट्विंकल जैन, अपूर्वी जैन। भलाई में हो अगर मौत तो जीने से बेहतर है, बुराई का तो जीना मौत के सदमे से बदतर है। कि बुराई का जीना कोई जीना नहीं है, बुराई के जीने से तो मर जाना अच्छा है। नादर शाह से एक बार बात हुई तो नादर शाह ने कहा कि मैं 10 बजे उठता हूँ। किसी ज्योतिषी से कहा कैसा है, उसने कहा आप पूरे दिन सोए तो और अच्छा है। आप समझ गए। चंगेल खां, औरंगजेब हों, कई ऐसे शासक रहे जो सोते रहे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि पापी रुक जाए तो अच्छा, पापी बस जाए तो अच्छा है, और संत उजड़ जाए तो अच्छा है। संत चलता रहे तो अच्छा है, और पापी रुकता रहे, रुक के रह जाए कहीं तो अच्छा है। संत जागता रहे तो अच्छा है, पापी सोता रहे तो अच्छा है। इसी प्रकार से, क्योंकि पापी जितना जागेगा उतने पाप करेगा, और संत जितना जागेगा और जितना, क्या कहते हैं, संत जागे या सोए, वो सोता हुआ भी सोता नहीं, क्योंकि सोता है तो पापों की तरफ से सोता है। हो अर्ध निशा का सन्नाटा, वन में बनचारी चरते हो, तब शांति निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। तो क्या कहा है यहाँ पर कि कैसा जीवन हो हमारा, आप्त आगम और तपोव्रताम। आप्त का मतलब परम देव वीतराग है, आगम का मतलब जिनवाणी है, और तपोव्रताम यानी तप में जो वृद्धि को प्राप्त हैं, ऐसे संत, इनका श्रद्धान करना। और श्रद्धान भी कैसे करना, ये पहली गौर करने वाली बात है। त्रिमूढ़ा पौर्णमा संगम सम्यक दर्शन में स्मरण, कहते हैं कि कैसा करना। 8, कहीं 7 मद लिए, कहीं 8 मद लिए, तो 7 मदों से या 8 मद दोनों आगम में आए, हमें दोनों मानना। 8 अंगों से सहतो और 8 मदों से रहतो, 3 मूर्ताओं से रहतो। अब सच पूछो, ये मूर्ताएं हमारी, ये भी मूर्ताएं। लोग सोचते हैं देव मूर्ता, लोक मूर्ता, गुरु मूर्ता। अरे हमारी जितनी आसक्ति है सब मूर्ता है। हम पाप किसको मानते हैं, जो लोगों की नज़र में आ जाता है तो पाप हो जाता है, सोचते हैं। लेकिन हम जो मन में विचार करते हैं वो भी पाप ज़्यादा है, क्योंकि हम काया से पाप नहीं करते हैं। काया से पाप हमारे लिमिट है, क्योंकि सरकार समाज रोकती है, लेकिन मन से बहुत पाप हो जाते हैं। तो हम सच पूछो जीते कहाँ हैं, हम जीते नहीं है, जीने के उम्मीदें करते हैं, जीते तो कभी नहीं है। कभी मकान नहीं बना था तो मकान की चिंता थी, मकान बनी, आनंद कहाँ आया, मकान अपनी दिक्कतें लेकर आया। परिवार नहीं बसाया था तो सोचते थे परिवार बस जाएगा तो निश्चिंत हो जाएंगे, नहीं हुए। निश्चिंतता होती नहीं, क्योंकि निश्चिंतता तो 8 अंग आ जाए तो होती है।
हमारे 8 अंग के विपरीत में 8 दुर्गुण बैठे हैं, 8 दोष बैठे हैं। दोष रहित गुण सहित सुधीजे, सम्यक दर्श सजे हैं। चारित मोह बस लेस न संयम, पेसुर नाथ जजे हैं। कहते हैं कि दोष रहित गुण सहित सुधीजे। आप लोग ध्यान रखना, आप सोचोगे माता जी दोष कैसे याद हो। याद तो में बहुत चीज है, रोज पढ़ते हो राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। लेकिन सच बताना, अपनी अपनी बार बोलते हैं तो दुनिया दिखती कि ये भी मरेगा, ये भी मरेगा, ये भी मरेगा। अपना नंबर बिल्कुल नहीं आता है। अपन किसी को जला के भी आते हैं तो क्या भाव आते हैं, बेचारा फलाना चला गया। ये भाव आते हैं कि एक दिन मेरी खबर भी फैलेगी, एक दिन मेरी हवेली भी छूटेगी, एक दिन मेरा बच्चा मेरा परिवार भी छूटेगा। ये बात आते ही लगता है जब छूटेगा तब देखेंगे, क्योंकि भय लगता है। इतनी आसक्ति है कि उस पर हम तुरंत पर्दा डाल देते हैं, वो दृश्य हम देखना ही नहीं चाहते हैं कि अब जब आएगी तब देखेंगे, अभी से क्या चिंता करना। अरे अभी से नहीं, आचार्य कहते हैं जिस समय तू चिंता मत करना। हम चिंता भी करते हैं तो क्या करते हैं, ध्यान रखना, यदि मौत भी याद आती है तो क्या आती है, इनका बाद में क्या होगा, इनका कितना इंतजाम करा जाऊं, इन्हें पढ़ा जाऊं, लिखा जाऊं, इनका व्यापार सेट करा जाऊं, इनके लिए मकान बनवा जाऊं, इनके लिए दुकान बनवा जाऊं, इन बच्चों की एक नहीं 10 पीढ़ी तक की व्यवस्था कर जाऊं। लेकिन मेरी आत्मा यहाँ से कहाँ जाएगी, कभी विचार किया। 3 मूर्ताएं, लोक मूर्ताएं क्या है, ये भी तुम्हारी मूर्ता है कि हम जन्म हुआ हमारा जन्म कहाँ होता है। हमारा जन्म तो सच पूछो, जन्म आज तक हमने इतने जन्म लिए हैं कि बड़ी सुंदर बात कुंद कुंद स्वामी भाव पहाड़ में कहते हैं कि आज तक तेरे मरने पर इतनी माताएं रोई हैं कि सुमेर सागर भी छोटा पड़ जाए उसके इतने आंसू बहे हैं। माताओं के नयन सलिली का कौन हिसाब लगावे। इतनी बार हम मरे हैं कि उनके रोने पर सोचो, जबकि रोते हैं तो रुमाल में ही आंसू रह जाते हैं, लेकिन इतनी माताएं रोई हैं कि उनकी आंसुओं से सागर भर जाए। अंदाज लगाओ, और इसी जन्म का अंदाज लगाओ कि हमने कितनी रोटियां खाई हैं। यदि 50 साल के हो गए, रोज 4 रोटी भी लगाओ तो कितनी रोटियां हो गई, कितना पानी हो गया, कितने विकल्प किए। आप कहोगे हम तो धर्म ध्यान करते, धर्म ध्यान कितनी देर करते हैं अपन, पूरा जीवन हमारा धर्म ध्यान में हो जाए। आप कहोगे माता जी व्यापार करना पड़ता है तो झूठ सच बोलना पड़ता है। हम झूठ ऐसे झूठ के लिए गृहस्थों के लिए मना नहीं किया जो आपको थोड़ी बहुत व्यापार में बोलना पड़ती है, घर में भी बोलना पड़ती है। घर में महिलाएं घी खत्म होने के 8 दिन पहले से कहने लगती हैं घी खत्म, घी खत्म, घी खत्म, और नहीं सुने तो एक आध दिन रूखी रोटी कहती है मैं कहाँ से ला के दूँ, तुम लाते नहीं। लेकिन वैसे इतनी कुशल होती है कि कोई मेहमान आ जाए तो तुरंत पूड़ी की कढ़ाई चढ़ जाएगी, क्योंकि उसे पता है ये सब उसकी गृहस्थी में। कई बार महिलाएं बच्चों को भी झूठ बोलना पड़ता है। क्यों बोलना पड़ता है कि देखो बेटा मिठाई नहीं होती तो दे देती, देखो फ्रिज खाली पड़ा, क्योंकि उसने और कहीं सेट कर रखी, बच्चे खा लेगा तो बीमार हो जाएगा। उद्देश्य अच्छा होना चाहिए। व्यापार के साथ यदि हमारा ये उद्देश्य है कि परमात्मा यहाँ तो कर रहा हूँ लेकिन थोड़ा बहुत इसमें से, आचार्य कहते तुम्हारा दान है ना कोई एहसान नहीं है, तुम्हारा दान वो है जैसे कि आप टैक्स भरते हो। क्योंकि जब आप कमाते हो तो टैक्स भी देते हो, जब आपने आरंभ उद्योग के द्वारा क्या किया है, कमाया है, तो थोड़ा सा टैक्स दिया है। आप धर्म ध्यान करते हो, भगवान का क्या भला होगा इसमें। आप माला फेरते हो, आप सामयिक करते हो, उसमें परमात्मा को क्या लेना देना। बड़ी अच्छी बात आई है स्वयंभू में, छोटे लघु स्वयंभू में भी, कि भगवान
आप प्रशंसा करने पर हर्ष को प्राप्त नहीं होते और निंदा करने पर द्वेष को प्राप्त नहीं होते, लेकिन फिर भी आपकी भक्ति करने वाला पा लेता है। तो ये सब हमारी मूर्ताएं, तन उपजते न अपनी उपज जान, तन न सत्य आपको नासमान में, सुखी दुखी में, रंग किराव मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, ये सब क्या है? ये वास्तव में सम्यक दृष्टि के लक्षण। तो आप कहोगे माता जी हमारे घर में बच्चे का जन्मदिन हो तो क्या कहें जन्म नहीं हुआ? नहीं मानो, लेकिन उसके अंदर वो परमात्मा देखो कि ये भी एक दिन सिद्ध हो सकता है, ऐसे संस्कार दिए जाए। तो आप 23 घंटे घर में रहते हो, झूठ बोलना पड़ती है, क्योंकि आप पूरी झूठ का त्याग नहीं कर सकते हो। आंशिक रूप में 5 पापों का त्याग आप अणुव्रत रूप में कर सकते हो, महाव्रती नहीं हो। आपको कहीं व्यापार में, रिश्तेदारी में झूठ बोलना पड़ता है। आपसे कोई पूछता है कि किसका घर है, तो आप क्या कहते हो? विनय भावी आपका ही घर है, क्योंकि आप बोल रहे हो आपका घर है, ये झूठ है वैसे तो, लेकिन ये लोक व्यवहार के हिसाब से सत्य है, क्योंकि आपने बड़ों का आदर किया है। आप घड़ा घी का बोलते हो, घी का घड़ा होता है क्या? मिट्टी का होता है, लेकिन घी रखा है इस निमित्त से बोल रहे हो। तो इसी प्रकार से आप रसोई में जाती हैं और कोई पूछे क्या कर रहे हो, बोले चावल बना रहे हैं। अभी चावल निकाले भी नहीं, कहाँ बना रही हो चावल? बोलते समझ गए? वकील लॉ पढ़ना शुरू किया है, फिर भी कोई पूछे क्या है, बोले वकील है। बोलते सेठ के बेटे को बोलते सेठ जी हैं क्या वो सेठ जी अभी? लेकिन फिर भी लोक व्यवहार में हमारे यहाँ नए के अनुसार बताते हैं कि नैगम नए है जो शुरू नहीं किया है, लेकिन उसको भी अप्राप्त को प्राप्त बताता है। तो इसी प्रकार से हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें अंदर जाओगे तो सबका समाधान निकल आएगा। हर विवाद का हल हो सकता शायद बात के द्वारा। तो मैं लोक मूर्ता ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। अरे हम जितने शुभ काम करते हैं, आप चत्तारी मंगलम बोलते हैं, अरिहंत मंगल हैं, क्योंकि उन्होंने अशुभ को टाल दिया। जितने हमारे अंदर दोष हैं वो सब दोष छोड़ चुके हैं, इसलिए अरिहंत मंगल हैं। और हम अरिहंत की आराधना क्यों कहते हैं? अरिहंत अरुहंत अरहंत, क्योंकि आप पूजा के द्वारा पूजा को प्राप्त हैं 3 लोक के द्वारा, इसलिए अरहत हो, आराधना के योग हो। आपने हरि को नष्ट किया इसलिए अरिहंत हो। आपने द्रव्य कर्म भाव कर्म को नष्ट किया है इसलिए आप क्या हो? अरुहंत हो। आप शब्दों पर मत जाइए, लेकिन ये जरूर सोचिए कि मेरी जीव आत्मा वैसे ही है जैसे इनकी है, सिर्फ अंतर इतना है मेरी आसक्ति अधोगामी है, समर्पण नहीं है। क्योंकि विज्ञान ने तर्क दी है, विज्ञान ने चीजों को ओपन कर दिया है, धर्म ने वेद विज्ञान दिया है। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000324229, IFSC कोड BARB 0 SHRIMA, IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 है। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212000111 77277, IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। सृष्टि मंगलम गौआश्रय। भारतीय संस्कृति में गायों का उच्च स्थान माना गया है। गौ माता का सम्मान भारतीय संस्कृति का सम्मान माना गया है एवं जीव दया ही धर्म है। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अनेकानेक जन सेवा के कार्य निरंतर किए जा रहे हैं, उसी के अंतर्गत सृष्टि मंगलम गौआश्रय सेवा समिति द्वारा गौशाला संचालित कर जीव दया का वात्सल्यमयी प्रशंसनीय कार्य भी किया जा रहा है। सृष्टि मंगलम गौशाला में निराश्रित, बीमार एवं घायल गायों का संरक्षण पालन किया जाता है।
इसमें अभी करीब 400 गाय हैं, जिनमें से एक भी गाय दूध नहीं देती। कुछ गाय तो घायल स्थिति में सड़कों से प्राप्त होती हैं, उनका भी यहाँ निरंतर इलाज चल रहा है। गौ सेवा में आप भी भागीदार बनकर दे सकते हैं गौवंश को जीवन दान। आपके लिए इस पुण्य कार्य से जुड़ने का ये स्वर्णिम अवसर है। एक दिन का चारा या औषधि प्रदान कर यथाशक्ति अनुसार 1, 5, 7 या 11 या इससे अधिक गायों को भोजन कराने का अवसर प्राप्त करें। एक गाय के भोजन की एक दिवसीय राशि मात्र 175 रुपए। 11,000 रुपए या उससे अधिक राशि दान करने वाले महानुभावों का नाम चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अन्य योजनाओं के द्वारा भी गौशाला एवं जन सेवा के कार्यों से जुड़ सकते हैं। परम शिरोमणि संरक्षक 5,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 3,11,000 रुपए, संरक्षक 2,11,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, सदस्यता 21,000 रुपए 10 वर्ष। चारा, गुड़ आदि सामग्री दान देकर भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। गौ रक्षा से होगी देश पर्यावरण की रक्षा, अर्थ विज्ञान एवं अध्यात्म रक्षा। गाय जीवन यापन को दूध, पर्यावरण को गोबर देती है, जिससे तेल डीजल के लिए विदेशों को मुंह मांगा पैसा नहीं देना पड़ेगा। गौमूत्र से औषधि देती है, खेती को बैल देती है। हमारे शासन प्रशासन ने गौ संरक्षण में बहुत बड़ा संरक्षण दिया है। गौशाला आर्यका सृष्टि भूषण माताजी के आशीर्वाद से अनेकों संतों की सेवा की योजनाएं सुचारू रूप से संचालित हैं, जिनमें जरूरतमंदों की शिक्षा, स्वास्थ्य पर कार्य किए जा रहे हैं। पूज्य माताजी के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से गाय संरक्षण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें कत्ल खाने ले जाने वाली एवं आवारा, निराश्रित, चोटग्रस्त गायों का उपचार, साथ ही उनको आश्रय के लक्ष्य से गौ रक्षा का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आप अपनी यथाशक्ति अनुसार सहयोग देकर पुण्यार्जन के शुभ कार्य में सहयोग देकर पुण्यार्जन अवश्य करें। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 93,765,71001, 93,765,71003, 7011014812। सृष्टि मंगलम सेवा समिति। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण: पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120000117777, IFSC कोड PUNB 0021200। बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119013332429, IFSC कोड BARB 0SHRIMA। जीवन में एक बार मात्र 21,000 रुपए दान देकर आजीवन एक गाय की सेवा कर पुण्यार्जन का लाभ अवश्य लें।